हाय व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपके साथ एक इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़े पर बात करने जा रही हूँ जो चंद रोज़ पहले रूनुमा हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तमहीद ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया के तमाम रिश्तों में ऐसा रिश्ता कौन सा है जो आपसे मुकम्मल तौर पर मुखलिस, बेगर्ज़, बेलौस हो और जिसे आपसे कोई भी मतलब ना हो, तो शायद आप पूरे वसूख से किसी एक रिश्ते के बारे में भी बात ना कर सकें। लेकिन इसके बावजूद एक रिश्ता ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बेलौस और बेगर्ज़ रिश्ता है, वो है वालिदैन और औलाद का। वालिदैन की तरफ से औलाद की मोहब्बत तो समझ में आती है कि वो वाक़ई बेलौस होती है, लेकिन औलाद की तरफ से ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि औलाद जो होती है वो उसी वक्त तक अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो जाते हैं तो अक्सर जो उनमें से बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, या उनके पास अपने वालिदैन के लिए टाइम नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो अक्सर लोग अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़ाते हैं, या फिर उनके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और ऐसी बातें हैं जो वाकई बहुत ही परेशान कुन है जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक बेटे ने जायदाद की खातिर अपने बाप का खून कर दिया, या किसी बेटे ने महज अपनी कोई बात पूरी ना होने पर अपनी माँ को डंडे मार कर मार दिया। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हम सुनते रहते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत पर से एतबार उठने लगता है। ऐसा ही एक वाक़या रूनुमा हुआ जो मैं समझती हूँ थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए था कि उसमें जो है बाप का सलूक अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा था, तो उसमें ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। आम तौर पर हम इस तरह के वाक़यात उन जगहों से सुनते हैं जहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि शायद जहालत की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी चंद रोज़ पहले एक वाक़या रूनुमा हुआ कि एक पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा और एक लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ का मर्डर हो गया और उन्हें 6 गोलियां मारी गईं जब वो जुमे की नमाज़ पढ़कर अपनी गाड़ी में से बाहर निकल रहे थे। तो ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई पता नहीं चला, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनका बेटा भी उनका साथ था, एक बेटा उनके साथ था, और उस बेटे ने बताया कि मेरे वालिद को काफ़ी थ्रेट्स आ रही थी, चूँकि उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, और उन्हें कहा जा रहा था कि या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दें, और वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें शुबा है कि ये किसी ऐसी ही थ्रेट के नतीजे में इनको मारा गया। इससे पहले भी उन पर एक कातिलाना हमला हुआ था तकरीबन 8-9 माह पहले, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। फिर उनके बेटे ने बहुत परेशानी के आलम में और बातें उनके हवाले से बताई, और नमाज जनाजा भी उनके उस बेटे कयूम ने पढ़ाई, और वो खासा परेशान लग रहा था, दुखी लग रहा था। उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर जब तफ्तीश शुरू की तो, और वो गाड़ी आल्टो जिसमें वो मुलजिम आए थे, जो शूटर्स आए थे डॉक्टर साहब को शूट करने, उसका भी रिकॉर्ड देखा गया, और भी कुछ टेलीफोन्स के रिकॉर्ड चेक किए गए। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बहुत ही हौलनाक इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर साहब को मरवाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा कयूम था, जो कि जिसने कि अपने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़वाई। उसे फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने कहा कि उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया, और उसने बताया कि मेरा दोस्त भी इस कत्ल में मेरे साथ शामिल है। तो वो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ये कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने अपने बाप की जायदाद या जो कुछ भी मेरे बाप के पास था वो सब कुछ हासिल करने के लिए किया। और दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ शादी करना चाह रहा था वहाँ मेरा जो बाप है वो मेरी शादी नहीं करवा रहा था, मान नहीं रहे थे वो। और एक और बात भी है कि वो कोई गाड़ी लेना चाह रहा था, कोई 13 करोड़ मालियत की, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की फरमाइश थी, तो वो भी उसके वालिद ने मना कर दिया था। तो इस वजह से बाप को 2 करोड़ रुपए शूटर्स को देकर उसने कत्ल करवाया। जिन जिन लोगों ने भी ये खबर सुनी, शायद अगर उन सब के बस में हो तो वो एक ऐसे सफाक बेटे को गोली मार दें। हैरानकुन बात यह है कि डॉक्टर शाहिद का अपने बेटे के साथ रवैया
इंतहाई मोहब्बत भरा था और वो अक्सर अपने बेटे से कहते थे कि तुम मेरे साथ आकर मेरा बिज़नेस देखो, और अपने बेटे को 5 लाख रुपए माहाना जेब खर्च भी दे रहे थे, और इसके अलावा वो उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उस बेटे ने इतने सफ़ाकाना तरीके से अपने वालिद को कत्ल करवाया। और ये बात भी पता चली है कि डॉक्टर शाहिद ने अपनी बीवी को भी बताया कि बेटा जो है वो 13 करोड़ रुपए की जो गाड़ी लेना चाह रहा है वो मैंने बुक करवा दी है, लेकिन मैं इसके बर्थडे पर सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा उसे। हाय हाय, वो सरप्राइज़ गिफ्ट देने से पहले ही बेटे ने बाप को मरवा दिया। अब यहाँ पर जो बात सोचने की है वो ये है कि आखिर ऐसा वाक़या क्यों हुआ, उस बेटे ने ये क्यों किया। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब आप औलाद की तरबियत के लिए वालिदैन वक्त नहीं देते, जब वो अपने प्रोफेशंस में और पैसा कमाने में मसरूफ़ होते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत हाई फाई स्कूलों में दाखिल करवा दिया है, अब उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ वो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बच्चों की कंपनी क्या है, उनके बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो असल बात ये थी कि उनका बेटा बुरी कंपनी का शिकार हो चुका था और बहुत से नशों का आदी था, जिसमें एक आइस नशा भी है, वो भी कर रहा था। बुरी सोहबत में उसकी ज़ाहिर ख़वातीन भी होंगी, लड़के भी होंगे, हर तरह की सोहबत थी। तो बाप बज़ाहिर तो उसे कह देता था कि बेटा तुम अपनी कंपनी अच्छी रखो और ये, लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता। जब आपने उसके बचपन में उसकी तरबियत पर वक्त सर्फ नहीं किया तो आप आज कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बनकर सामने आए। तो मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, आप ज़रूर कमाएं और अपने प्रोफेशन को वक्त दें, लेकिन जब उनके बच्चे कम उम्र हों तो उन पर पूरी नज़र रखें, हर लम्हा उनकी तरबियत करें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें। क्योंकि अगर वो अच्छे इंसान नहीं होंगे तो आपकी सारी कमाई हुई दौलत जो है वो बेकार जाएगी। आज उनकी अपनी थोड़ी सी कोताही कि उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत पर वक्त सर्फ नहीं किया, डॉक्टर साहब की अपनी जान चलेगी। एक अच्छा इंसान इस माशरे से चला गया और ये वाकई ऐसा एक सानिया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे सबक सीखा जा सकता है। और सब वालिदैन को इससे सबक सीखना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों की तरबियत पर पूरा ध्यान देना है, वरना वो अपने वालिदैन के साथ कुछ भी कर सकते हैं।